अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 8th बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर नंबर 1 टॉपिक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का की पॉइंट है, की फीचर है। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। तो टॉपिक पर चले जाते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या हुआ? अगर हम इस टॉपिक को देखते हैं, इस हेडिंग को देखते हैं, तो यहाँ पर आपको दो चीजें समझ में आती होगी। एक पार्लियामेंट, दूसरा गवर्नमेंट। हेडिंग से हमें पार्लियामेंट और गवर्नमेंट दो चीजें समझ में आती है। अब पार्लियामेंट और गवर्नमेंट क्या हुआ? इट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन पार्लियामेंट, बेस्ड ऑन पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट में कौन लोग चले जाते हैं? पार्लियामेंट में कौन लोग बैठते हैं? अब पार्लियामेंट जो है, जिसको हिंदुस्तान में संसद भी कहा जाता है, तो इसमें कौन से लोग चले जाते हैं? इसमें हम अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्हीं को पार्लियामेंट में बैठने की जगह होती है। अब ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, ये चुने हुए जो लोग होते हैं, इनको कौन चुनता है? कौन हक देते हैं इनको चुनने का? अब जो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इनको सिटीजन्स ऑफ द कंट्री जो होते हैं, मुल्क में रहने वाले लोग जो होते हैं, उनको एडल्ट सफरेज का हक होता है। जो वहां के सिटीजन्स होते हैं, जो वहां के लोग होते हैं, उनको वोट देने का हक होता है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या राइट टू वोट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बुनियादी हक दिया है। तो अब हम इन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। सिटीजन्स, शहरी, इन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं जो पार्लियामेंट में चले जाते हैं, जो संसद में चले जाते हैं। अब आपको बच्चों समझ में आया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसने अपने लोगों को एक राइट ये भी दिया है कि आपको अपने नुमाइंदे चुनने का भी हक है। आप अपने नुमाइंदों को, आप अपने लीडर्स को खुद चुन सकते हो। अब जिन लीडर्स को हमने चुना, तो यही लीडर जो हैं, ये पार्लियामेंट में चले जाते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि पार्लियामेंट में वो लोग चले जाते जिनको हम चुनते हैं। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान का जो आईन है, इसने हमें एडल्ट सफरेज, एडल्ट फ्रेंचाइज या राइट टू वोट दिया है। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ही ये हक दिया जाता है। अगर मोनार्ची सिस्टम होगा, वहां पर ऐसा नहीं होता है। वहां पर क्या होता है? वहां पर अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, वो चुन नहीं सकते हैं, बल्कि वो बाप बादशाह है तो उसका बेटा बादशाह बन जाएगा, उसका बेटा बादशाह बन जाएगा। तो वहां पर ये अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने लीडर चुनने का हक नहीं है, बल्कि वहां पर मोनार्ची सिस्टम में किंग रूल में जो है, बाप के बाद बेटा बादशाह बन जाता है। मगर यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री में
हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये हक दिया है, एडल्ट फ्रेंचाइज जिसको हम कहते हैं, एडल्ट सफरेज जिसको हम कहते हैं, वोट देने का हक दिया है कि हम हर 5 साल के बाद किसी को भी चुन सकते हैं। जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारे लिए सही होगा, उसको हम चुन सकते हैं। ये तो आप देखते हो कि किस तरीके से हर इलेक्शन के बाद हुकूमतें जो हैं वो बदलती रहती हैं। अब जो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसमें हम आपने देखा कि हम जो हैं, इन लोग जो हैं, इनका अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को रिप्रेजेंट करने में डायरेक्ट रोल होता है। ये डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। एमएलए बनाना है, खुद वोट देता है। पार्लियामेंट मेंबर बनाना है, खुद अपना वोट का इस्तेमाल करता है। अब इतना ही नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये हक दिया कि आप अपने नुमाइंदों को खुद चुन लो, बल्कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी हक दिया है कि अगर आप चाहो तो आप इलेक्शन भी लड़ सकते हो। अगर हम चाहें तो हम इलेक्शन में भी जा सकते, इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। हम जो है पॉलिटिकल लीडर वगैरह उसमें भी आ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई भी जो आज तक आपने देखी, जो भी मर्जी, जिसको भी मर्जी हुई, उसने चाहा कि वो इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो इलेक्शन लड़ सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अब जो भी सिटीजन होगा, हाँ उम्र का उसमें लिहाज रखना पड़ता है, तकरीबन 25 साल से ज्यादा की उम्र इसमें होनी चाहिए। तो एक साइड से हमें यह भी हक कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया कि हम खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन लें, मगर दूसरे साइड ये भी हक दिया आप खुद भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो। यानी हम अपना नुमाइंदा खुद भी चुन सकते और खुद भी बन सकते हैं। अब दूसरा, अगर मोनार्ची सिस्टम होता, वहां पर ये कंटेस्ट इलेक्शन नहीं कर सकता था। वहां पर बादशाह था, बादशाह के बाद उसका बेटा हुकूमत करता रहेगा। और जैसे कि आपने देखा होगा मुगल डायनास्टी के बारे में कि किस तरीके से वो कई सदियों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करते रहे, कि किस तरीके से वो कभी बाबा मर गया तो बेटा आया, वो मरा तो उसका बेटा आया, वो मरा तो भाई आया, बेटा ना हो तो भाई आ जाता है। तो ये सिस्टम जो है चलता रहा। अब जो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें जो लीडर्स हम चुनते हैं, कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये लीडर जो है ये कोई लॉ बनाएंगे, कोई कानून पार्लियामेंट में बैठकर बनाएंगे, तो इनको पूछने वाला कोई नहीं, ऐसा नहीं है। कि या आपने देखा होगा कि कभी भी लोग सड़कों पर आ जाते, कभी किसी चीज की, जैसे तेल की रेट ज्यादा हो जाती, पेट्रोल महंगा हो जाता है, सब्जियां महंगी हो जाती है, या कोई बेरोजगारी बढ़ जाती है, तो लोग के वो सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करते हैं। अब जो ये प्रोटेस्ट जो है ये क्यों करते हैं? क्योंकि जिन लोगों को हमने अपना नुमाइंदा चुन लिया, जिन लोगों को हमने रिप्रेजेंट किया, अब ऑलरेडी हमें ये कहते हैं कि वो रिप्रेजेंटेटिव है, यानी उनको हमें हमारी बात को आगे पहुंचाना है, हमें उनको चलाना है, ना कि उनको खुद चलाना है, कि वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। अब जिन लोगों को हमने रिप्रेजेंट किया, जिन लोगों को हमने लीडर बनाया, ये क्या हो, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये एक अकाउंटेबल होते हैं, इनको लोग पकड़ सकते हैं, बताओ हमने क्या, हमारे लिए क्या किया। कोई कानून आपने बनाया, बताओ इससे क्या फायदा है, कोई कानून खिलाफ में बनाया, बताओ क्यों बनाया, या महंगाई बढ़ी तो कैसी बढ़ी, कोई और अगर कोई ऐसी भी चीज हुई जो लोगों के खिलाफ हुई, तो ये को लोगों के सामने अकाउंटेबल होना चाहिए, और ये लोगों के सामने अकाउंटेबल है। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही होता है। अगर मोनार्ची सिस्टम होगा तो यहाँ पर ये अकाउंटेबल जो है वहां पर कोई पूछ नहीं सकता है। बादशाह जो कानून बनाएगा तो लोगों को वो फॉलो करने हैं, जैसे कि आपने कॉलोनियल पीरियड में भी देखा
है। तो अब ये हमारा आज का टॉपिक जो है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहीं पर खत्म होते। उम्मीद है आपको समझ में आया हो।